बार फिर जोरदार स्वागत है गुड न्यूज प्रोडक्शन के सत्य पथ कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का। मैं नेहा आपकी होस्ट आज फिर आपको ले चलती हूँ जीवन के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराने जिसे आप स्वार्थ के नाम से और आत्मसंतुष्टि की भावना के रूप में पहचानते हैं। विषय काफी गंभीर है, तो इसमें डूबने से पूर्व चलिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। स्वार्थ में अंधा होकर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। दूसरों को उससे कितना नुकसान हो रहा है इस बात की परवाह उसे जरा भी नहीं होती। जबकि वचन कहता है, अपने से बढ़कर एक दूसरे की चिंता करो, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आज इसी विषय पर प्रकाश डालने हमारे साथ हैं भाई जीवन मैसी। आइए सुनते हैं भाई जीवन मैसी को। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा वो विषय है स्वार्थ। आइए इस विषय के संदर्भ में बाइबल में कुछ अंशों को मैं आपके सामने पढ़ लूंगा। बाइबल में नए नियम की पत्री में फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 4 पदों में इस प्रकार लिखा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। मनुष्य इस संसार में अपना जीवन यापन करता है और उसको जीवन यापन करने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसको पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसको रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिदिन दैनिक उपयोग करने के लिए बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। और तब इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो धन अर्जित करता है, धन कमाता है और इन आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। और जब मनुष्य केवल इन आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ही अपना ध्यान लगाए या उसका उद्देश्य मात्र ये हो कि वो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जो जो उसकी आवश्यकताएं हैं केवल उन पर ध्यान लगाएगा, उनको कैसे प्राप्त किया जाए इसी पर उसका मन लगा रहेगा, तो ये उद्देश्य स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ एक ऐसी भावना है जो दिखाई नहीं देती, परंतु ये घातक है। जब व्यक्ति अपने परिवार को, अपने स्वयं के जीवन को, अपने कुछ सीमित लोगों को देखता है, उनके बारे में सोचता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर उसका ध्यान रहता है, उसके मन में ये रहता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग ये भले चंगे रहें, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। और ये जो जीवन है ये स्वार्थी जीवन कहलाता है। आजकल यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य के जीवन में बदलाव आया है। वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक मूल्यों को जो गिर रहे हैं उसकी वो परवाह नहीं करता। किसी प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, मात्र उसका ध्यान उसी पर रहता है। वो आगे बढ़ता रहता है और सोचता है किस प्रकार वो धन अर्जित करे, धन कमाए, ताकि इन आवश्यक वस्तुओं को वो प्राप्त कर सके। जिस ईश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर जिसने हमारी रचना की है, क्या वो ये चाहता है कि मनुष्य अपने हित के बारे में सोचे? जो वचन मैंने आपके सामने पढ़े बाइबल में से, उसमें लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। केवल अपने लिए ही ना सोचे, परंतु दूसरों के लिए भी उसको सोचना है, दूसरों के लिए भी उसको कुछ करना है। और परमेश्वर ने ये बातें हमको सिखाई हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन
दूसरों के लिए उसने जिया। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया कि मानव का उद्धार हो जाए। एक बार प्रभु यीशु मसीह भीड़ से घिरे हुए थे, संध्या का समय हो गया था, और तब उसके शिष्य प्रभु के पास आए और कहने लगे, हे प्रभु, इस भीड़ को विदा कर दे ताकि ये अपने भोजन का प्रबंध करें। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस भीड़ को मैं भूखा विदा नहीं करूंगा, मैं इनको खाली पेट नहीं जाने दूंगा, मैं इनको यदि ऐसे ही घर भेज दूंगा तो बहुत से लोग रास्ते में ही गिर जाएंगे। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमको इनके भोजन का प्रबंध करना है, हमको इस भीड़ को तृप्त करना है। और तब उस भीड़ के लिए प्रभु ने प्रबंध किया, उस भीड़ को तृप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे थे अपने शिष्यों को कि भीड़ को ऐसे ही विदा नहीं किया जाएगा, इनको भूखा घर नहीं भेजा जाएगा। केवल अपने लिए नहीं सोचना है, इस भीड़ के लिए सोचना है, इनके भोजन का प्रबंध करना है, और हम ही लोगों को इनका प्रबंध करना है। हमको दूसरों के लिए कुछ करना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात सिखाई। जिस परिवेश में हम जीते हैं, यदि हम आसपास का वातावरण देखें और उसका अध्ययन यदि हम करें, तो लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको मात्र एक वक्त का भोजन प्राप्त होता है। लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास तन ढकने के लिए पूरी रीति से वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, पुलों के नीचे सो जाते हैं। और उसका कारण यह है, उनकी सहायता क्यों नहीं हो पाती? स्वार्थ। स्वार्थ उनकी सेवा करने में रोक लगा देता है। लोग कहते हैं, हम अपने परिवार की चिंता करेंगे, हम स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था को देखेंगे, अपने वस्त्रों को देखेंगे, हमें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। और ये स्वार्थ है। ये स्वार्थ हमें लोगों की सहायता करने के लिए रोकता है। और आज इस बात की आवश्यकता है कि स्वार्थ को अपने जीवनों से हम दूर करें। ये स्वार्थ हमको दूर करना आवश्यक है। यदि हमें उन्नति करनी है, हमारी उन्नति तभी संभव है जब दूसरों की भी उन्नति हो, और जब दूसरों की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। स्वार्थ को अपने जीवन से अलग करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहली बात, हमको अपने जीवन का उद्देश्य समझना है। और यह बड़ा कठिन काम है। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जानते। वो सोचते हैं कि भोजन करना, सोना, काम करना, धन कमाना, घूमना फिरना, यही जीवन है। वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने क्या उद्देश्य उनके जीवन में दिया है। क्या यही उद्देश्य हमारे जीवन में रहे कि हम भोजन कर लें, हम सो जाएं, हम दिनचर्या में अपना समय निकाल दें, हम अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएं, वहां से वापस आ जाएं, हम अपना मनोरंजन कर लें? मात्र यही उद्देश्य है हमारे जीवन का? नहीं। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को एक उद्देश्य दिया है। मनुष्य को उद्देश्य दिया है कि वो कुछ करे, वो दूसरों के लिए कुछ करे, वो किसी के जीवन में खुशियां ला दे, वो किसी अभाव में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता कर दे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उद्देश्य को समझें।
उद्देश्य ये है कि हम दूसरों को अपने जीवन से लाभ पहुंचाएं, उनकी सहायता करें। कोई छात्र है, वो फीस नहीं जमा कर सकता, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसकी सहायता करें इस कार्य में। कुछ लोग हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने धन में से उसके लिए वस्त्रों का प्रबंध करें। यदि हम देखते हैं लोग भूखे हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके भोजन का प्रबंध करें, हम अपने धन में से उसके लिए कुछ करें। परमेश्वर ये चाहता है। तो हमको अपने उद्देश्य को समझना है कि हमारा क्या उद्देश्य है। क्या इस संसार में हम आए हैं और यूं ही चले जाएंगे? नहीं, हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, हमको अपना उद्देश्य निर्धारित करना है और उस उद्देश्य पर चलना है। दूसरी बात, यदि हमको अपने जीवनों से स्वार्थ को दूर करना है तो एक बात हमको सीखनी होगी कि हम दूसरों के लिए जीना सीखें। अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है, परमेश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति धन्य है, वही व्यक्ति आशीषित है, वही व्यक्ति परमेश्वर के योग्य है। हमारे देश में बहुत से महान लोग आए, उन्होंने कार्य किए। हम मदर टेरेसा का उदाहरण ले, उन्होंने वो गरीबों की मदद की, सहायता की। वो कचरों में जो बच्चों को फेंक दिया जाता था, उनको उठाया, उनको आश्रम वो ले गई, उनकी सहायता की, उनका पालन पोषण किया, उनकी मदद की। हमारे देश में गांधी जी हुए, महात्मा गांधी, जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन जिया, वो अपने लिए नहीं जिए। और आज भी हम उनको याद करते हैं। वो हमारे सामने एक आदर्श है और इसलिए ये जरूरी है कि हम दूसरों के लिए जीवन जिए, हम दूसरों के काम आए, हम दूसरों की सहायता करें, हम अपने जीवन की योग्यता दूसरों के लिए अर्जित करें, उसका उपयोग दूसरों की सेवा में लगाएं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और जब हमारा ऐसा उद्देश्य बन जाएगा तो निश्चित रूप से ये स्वार्थ हमारे जीवन से चला जाएगा और हम जीवन के सही मूल्यों को पहचानेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। हमें विश्वास है कि आज के इस संदेश ने आपके भीतर के स्वार्थ को कहीं ना कहीं कछोटा होगा। हमारी ये प्रार्थना है कि ये आपके व्यक्तित्व से पूरी तरह दूर हो सके, ताकि हम सब एक दूसरे को ऊपर उठाते हुए इस संसार को बेहतर बना सके। इस विषय पर अगर अब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अपने नज़दीकी चर्च से ज़रूर संपर्क करें, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। घड़ी की सुइयां हमें बतला रही हैं कि समय हो चला है, तो इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।